कह के निकाली थी कि एक्सक्लूसिव रहेंगी लिमिटेड बोल चीजें। के निकाला था, अब हाँ। लिमिटेड कुछ भी नहीं रहा। महिंद्रा वाले नहीं करते इतना। मैंने आज तक महिंद्रा की कस्टमर केयर थोड़ा सा हाँ एज कम्पेयर टू टाटा हाँ। कॉल करने के बाद मेरे को बोलते हैं इसकी जो इंस्पेक्शन की टाइम लाइन्स हैं वो लैप्स हो गई हैं, अब हम इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे। स्कॉर्पियो एन थी, उसके पहले मेरे पास XUV 700 थी डीजल ऑटोमेटिक। महिंद्रा ही कर लो, सर्विस में रोज आते हैं। 5 बजे तक मेरी वहाँ पे जद्दोजहद हुई, 100 नंबर पे कॉल भी करा था, पुलिस भी आई थी। कंफर्ट आता है सर बैक सीट पे उतना कंफर्ट नहीं है। ये लेने के बाद अभी मेरे को ये महसूस हो रहा है कि मेरे 30 लाख रुपए इन्होंने मेरे को चीट कर दिया। मतलब बिल्कुल मेरे को ये लग रहा है कि मेरे साथ 420 ही कर रहे हैं, मेरे 30 लाख रुपए गए। देखो, हम इंडियंस को खुश रखने के लिए हर कंपनी अपना बेस्ट कर रही है। अगर मैं बात करता हूँ जापानीज़ की, अगर मैं बात करता हूँ कोरियन की, या फिर बात करता हूँ मैं अमेरिकन की, हर कंपनी हमें खुश रखने की कोशिश करती है। लाइक होंडा, किया, निसान, सब हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अपनी देसी कंपनी का क्या? एक ऐसी ही गाड़ी लेकर आया हूँ, एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से जो अपने देश का मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर की बिल्कुल भी खबर नहीं लग रहा। आज मेरे साथ यहाँ पर है महिंद्रा B6 बैटमैन एडिशन और इसके ऑनर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आदेश जी। आदेश जी, वेलकम टू द चैनल। सो आज आदेश जी से एक एक बात पूछने वाले हैं। कितने की पड़ी, मैन्युफैक्चरर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी मतलब अप्स एंड डाउन्स रहे हैं खरीदने के बाद, खरीदने से पहले भी रहे हैं, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने का एक रीजन अभी दे देता हूँ, अभी आप B6 बैटमैन एडिशन की वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो XUV 9S की भी होने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो मिस ना करें। तो आइए ज़्यादा समय खराब ना करते स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। बात करते हैं बैटमैन एडिशन की। आदेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं बैटमैन एडिशन क्यों? देखो, गाड़ी महिंद्रा की जो इन्होंने इलेक्ट्रिक में निकाली है, एक तो 9 ही हो गई और हाँ। एक ये हो गई। हाँ। इसमें देखो पसंद वाली बात होती है, मेरे को मैट कलर पहले से पसंद था। इससे पहले ठीक मेरे है। को महिंद्रा की थी स्कॉर्पियो है, उसमें भी मैंने मैट प्रीपेयर करा के रखा था। और फिर उन्होंने बैटमैन निकाल दी, ऊपर से डार्क एडिशन जो भी है इसका, क्या बोलते हैं, बैटमैन एडिशन, वो मतलब अलग ही लेवल का है। पसंद है, हेड टर्नर गाड़ी है, सब लोग देखते हैं, मतलब दूर से देखते हैं, बोलते भी हैं यार दोस्त की भाई मस्त गाड़ी जो भी है। तो भाई उसकी वजह से बस बैटमैन एडिशन आते ही बुक कर दी थी। जो फर्स्ट लॉट में इनकी जो आई थी 135 सेकंड में सारी गाड़ियां बुक हो गई थी, तो उसमें मैंने बुक करी थी। उनमें से आपकी भी? हाँ जी, मेरी भी एक थी। मेरे को जो डिलीवरी मिली थी इसकी मिली थी नवंबर में, 7 नवंबर को, और ये करीब पड़ी है मेरे को 30 लाख की ऑन रोड। जैसे यूपी में टैक्स नहीं है, RTO टैक्स, तो उसका मेरे को थोड़ा बेनिफिट मिला, तो उसकी वजह से 30 की मिली है। बाकी अदर स्टेट में 32-33 तक भी जा रही है, कर्नाटका वगैरह में, वहाँ पर टैक्स है, RTO वगैरह। तो बस यही है। सो आपका मतलब ओवरऑल, वैसे अभी प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर की अभी थोड़ी देर में करेंगे, तो प्रोडक्ट के साथ ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नवंबर से लेके आज हम मई जून में ये वीडियो शूट कर रहे हैं? तो अब देखो, तक गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, परफॉर्मेंस एक नंबर है, गाड़ी अच्छी है, गाड़ी नो डाउट अच्छी है, बट सर्विस, अगर सर्विस पे जाएंगे तो फिर वही महिंद्रा सर्विस आप मतलब हमेशा से रुला देती है। महिंद्रा टाटा की बात कर लो, महिंद्रा ही कर लो, सर्विस में रोज आते हैं हम लोग। अच्छा, 2-3 दिन तक गाड़ी देनी पड़ती है, फिर भी जो मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होती ही नहीं है। तो जैसे आप मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर रहे हो, जैसे आप स्कॉर्पियो एन भी आपके पास थी, तो महिंद्रा का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर्विस का, खासकर आपको, तो क्या मतलब कमियां रह जाती हैं सर्विस वगैरह में? सर्विस में यही है, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जैसे मतलब कहीं से गाड़ी इन्होंने ओपन करी, मान लो क्लाइडिंग भी ओपन करी, तो उसको वैसे लगाएंगे कि उसमें मतलब जो उनके लॉक्स होते हैं ना वो ओपन छोड़ देंगे। मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ कहीं से आवाज आने लग जाएगी गाड़ी में, पहले नहीं मतलब आने वाली थी आवाज, जब सर्विस करा लेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं से आवाज आने लग जाती है, नॉइस आती है। हाँ जी, कहीं ना कहीं से आवाज आने लग जाती है, कहीं ब्रेक में दिक्कत आ जाती है, कभी कहीं दिक्कत आ जाती है, दोबारा लेके जानी ही पड़ती है गाड़ी। अच्छा, सेटिस्फाई हो ही नहीं पाता कस्टमर। इवन मैं देख भी सकता हूँ, जैसे ये जो गाड़ी है यहाँ से हल्की सी यहाँ से ऊपर है, इसका ये वाला पैनल ऊपर है। इवन यहाँ भी मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब जैसे जो ये प्लास्टिक के नट लगते हैं तो वो भी यहाँ नहीं लगे हुए। तो ये सब बेसिकली सर्विस में ही हुआ होगा? हाँ, सर्विस में ही हुआ है। अब मैंने खुद से तो ओपन नहीं किया गाड़ी। अच्छा, ओपन होती है जो भी है। तो जैसे सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने 999 यूनिट ये मतलब 135 सेकंड में सारी सोल्ड आउट हो गई थी और आप उनमें से भी एक थे,
अब दोबारा महिंद्रा ने यहाँ पे दोबारा मतलब क्या क्या 999 निकाल दी है, निकाली मतलब है। एक्सक्लूसिव कह के निकाली थी कि एक्सक्लूसिव रहेगी लिमिटेड चीजें। बोल के निकाला था, अब हाँ लिमिटेड कुछ भी नहीं रहा है। हाँ इसकी वजह से जो मतलब एक्सिस्टिंग ओनर्स हैं इसके, जैसे हम हैं, हाँ हाँ, तो हमको प्रॉब्लम्स हुई हैं। हम्म, और हमने मतलब आगे पटिशन वगैरह फाइल करी है, और मतलब जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काफ़ी सारे भर भर के पोस्ट करें। हम्म, तब जाके उन्होंने एक ऑफर निकाला, अच्छा, बाय बैक ऑफर। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आ रही है हाँ हाँ, तो ये गाड़ी आप हमें वापस दे सकते हो, और आपका जो भी पैसा है, जैसे एक्स शोरूम, ऑन रोड और जो हम्म ओरिजिनली इनवॉइस्ड आपका हम्म इंश्योरेंस है, हम्म उसका पैसा हम वापस कर देंगे। एक्सेसरीज भी अगर आपने लिए महिंद्रा से हम्म, तो वापस कर देंगे। और अलग से आपने पीपीएफ भी कराई है, अलग से कोई भी एक्सेसरीज लगवाई है इसमें, तो उसका पैसा हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। और इस केस में ये भी बोल रहे हैं वो लोग, मतलब इनकी टर्म एंड कंडीशन है बायबैक की, हम्म क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा लोन है गाड़ी पे तो हम्म लोन तुमको खुद से ऑन क्लोज करना पड़ेगा। फोर क्लोजर चार्ज लग रहा है तो वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा। हमको एनओसी चाहिए गाड़ी की। हम्म, 15 दिन के बाद जब भी आपकी एनओसी आएगी हमको एनओसी ला के दो, हाँ हाँ। तब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो जैसे अभी ये बायबैक में आपने अप्लाई करा था इसके अंदर? हाँ, बायबैक का इनका क्या टाइम, इन्होंने जो अनाउंस करा था ऑफिशियली हैंडल पे, हाँ हाँ, वो करा था 18 मार्च को। ठीक है, इन्होंने बोला था कि 30 दिन की टाइम लाइन है इसमें, 30 दिन के लिए ऑफर वैलिड है। अगर आप बायबैक में जाना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट शो करना होगा। इन्होंने टर्म एंड कंडीशंस का एक 2 पेज का हमें लेटर भेजा था कि यू हैव टू साइन दिस और सेंड इट बिफोर 18 अप्रैल। ठीक तो है, हमने वो साइन करके भेज दिया था कि 18 अप्रैल तक। हम्म पहले मतलब मेरी गाड़ी थी वर्कशॉप में, इसका मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो हम्म, वर्कशॉप में थी। उन्होंने डिले होता है क्योंकि इसके पार्ट ऑर्डर करने पड़ते हैं तो टाइम लगता है बनाने में, पुणे से मतलब आते खड़ी हैं। रह ज्यादा हाँ देर जी, खड़ी रहती है, तो ठीक खड़ी है, थी। हाँ तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे को टर्म एंड कंडीशंस भी बताए। उन्होंने हाँ बोला मेरे को, आप ये साइन करके लेटर हाँ जो भेजा है हमने टर्म एंड कंडीशंस का, हाँ भेज दीजिए हाँ बस। और जब आपकी गाड़ी आ जाएगी उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर, जैसे कि इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद वैल्यूएशन देंगे गाड़ी की, फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। विद इन द 30 डे आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, आ जाएगी, ये ठीक बोला है, था। हाँ फिर, तो अभी क्या हुआ है, क्या बोलते हैं, मैंने 6 अप्रैल को वो साइन करके भेज दिया इनको, हाँ मेल मेरे हाँ, पास रिटर्न में। ठीक है, मेरी बात होती थी उनसे, हर 2-3 दिन के बाद उनसे बात होती थी। वो मेरे को बोलते थे हाँ जी सर गाड़ी आ गई आपकी। मैं कि अभी नहीं आई है, जैसे आएगी मैं बता दूंगा। मेरी गाड़ी मेरे को मिली ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे, हाँ इसी ट्यूसडे को मिली। मैंने उनको बोला मेरी गाड़ी आ गई है, आप आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे को फ्राइडे को बुलाया उन्होंने, हाँ फ्राइडे को बुलाया कि फ्राइडे को आप वर्कशॉप आ जाइए 11 बजे। ठीक मेरे है, पास रिटर्न में सब कुछ हाँ हाँ व्हाट्सएप पे, आप आ हाँ, जाइए आपकी इंस्पेक्शन करा लेते हैं। मैं अच्छा, वहाँ पहुंचा वर्कशॉप पे, जाके मैंने कॉल किया उनको। हाँ कॉल करने के बाद मेरे को बोलते हैं इसकी जो इंस्पेक्शन की टाइम लाइन्स हैं वो लैप्स हो गई हैं, अब हम इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे हाँ और ना गाड़ी वापस ले पाएंगे। हाँ, बस वो मेरे को वापस तो मेरे को वापस भेजने के लिए बोलने लगे अच्छा, बस। तो इसका कोई रीजन नहीं दिया, मतलब कोई नहीं नहीं, वो मेरे को कि ये बोलने लगे कि महिंद्रा से हमारे पास कल रात को ही मेल आया था, हाँ और उसमें महिंद्रा ने ये बोला है कि जो बायवैक की जो इसकी मुझे इंस्पेक्शन की वो टाइम लाइन है वो लैप्स हो गई है। हाँ हाँ, मैंने बोला ऐसा तो आपने कहीं रिटर्न में नहीं दिया ना, उसमें लिखा हुआ आपने ये बोला था ऑप्ट करना है 30 डे के अंदर, वो हमने ऑप्ट कर लिया था। अब उसके बाद गाड़ी मेरे पास आई, मैं इंस्पेक्शन के लिए लेके आया हूँ, आप इंस्पेक्शन कराई है। 5 बजे तक मेरी वहाँ पे जद्दोजहद हुई उनके, मतलब वहाँ पे मैंने 100 नंबर पर कॉल भी करा था, पुलिस भी आई थी, क्योंकि वो मतलब मेरे को मेल पे भी लिख के भेज दिया, मतलब सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम नहीं कर सकते इंस्पेक्शन इसकी क्योंकि इसकी टाइम लाइन लैप्स हो गई है। अच्छा, हाँ जी, मेरे पास मेल वगैरह सब उन्होंने कर दिया। और शाम को मेरे पास मैडम का भी कॉल आया था, कस्टमर केयर मैडम का। हाँ हाँ उन्होंने पूछा था मेरे से क्या हुआ, मैंने बताया, तो उन्होंने भी यही बोला कि उसकी जो टाइम लाइन है वो लैप्स हो गई है, जबकि रिटर्न में कहीं नहीं लिख के दिया है कि टाइमलाइन, इंस्पेक्शन की कोई टाइम लाइन है, हाँ कोई टाइम लाइन है ही नहीं। वो मेरे को बुलाया ही क्यों फिर उन्होंने 11 बजे, लिख भी रखा है अपॉइंटमेंट है आपका 11 बजे का, उसके बाद वो भी हो गया, एक्सपायरी हो गया। अच्छा, तो कोई मतलब कोई वो नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं नहीं, सीधा मना कर दिया मेरे को हाँ हाँ, कि अब बायबैक का ऑफर आपने निकाला है, आपकी टर्म एंड कंडीशंस हम साइन करके दे रहे हैं विद इन द 30 डेज, फिर आप इंस्पेक्शन के लिए मना कैसे कर सकते हो। अच्छा, मना कर दिया सीधे। तो जैसे आपने, चलो ये तो डीलर लेवल पे हुई, आपने कोशिश करी कि महिंद्रा को, हाँ मैंने जो इनके जो मेल आए थे ना मेरे पास, हाँ हाँ वो मेल मैंने फॉरवर्ड करके उनको लिंक करके मैंने हाँ आगे जो इनके हाई अथॉरिटीज हैं सबको हाँ हाँ, सबको मेल में रख के, सीसी में रख के सबको मेल किया हुआ, किसी का अभी तक कोई महिंद्रा रिप्लाई नहीं इंडिया आया। को, हाँ हाँ, जी, ट्वीट भी करा हुआ मैंने, और इनका जो इंस्टा हैंडल है महिंद्रा ESUV का, उस पर भी मैंने सेंड कर रखे। उन्होंने बस यही बोला विल गेट बैक टू यू, और ट्विटर पे भी यही बोला, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना कोई मतलब ये कि कस्टमर इन्होंने सीधा परेशान हो मना रहा कर है। दिया, हम गाड़ी का इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। महिंद्रा ने टाइम लाइन्स हाँ, क्लोज कर दिए। अच्छा, बाय बैक भी निकाला है, 30 डे का टाइम भी दिया है, विद इन द 30 डे हम गाड़ी देने के लिए बोल रहे हैं, तो हम मना कर रहे हैं। वो भी नहीं ले रहे बाय बैक के ऑफर में, पहले तो हाँ इनको हाँ रिलॉन्च नहीं करना था, फिर ये बाय बैक का ऑप्शन नहीं देना था, अब दे भी रहे हो तो फिर उस पर
हम तो करो वो भी नहीं करते, तो- मतलब बिल्कुल मेरे को ये लग रहा है कि मेरे साथ 420 ही कर रहे हैं, मेरे 30 लाख रुपए गए पानी में। ये क्योंकि Feel like ऑब्वियसली अगर cheated. देखो गाइस, अगर मैं भी कोई गाड़ी लूंगा, लेट सपोज मैं लेता हूँ और मैंने देखा कि 999 यूनिट एक्सक्लूसिव होकर आई है, तो मैं भी चाहूंगा कि ठीक है एक्सक्लूसिव है तो मैं मतलब जैसे कंपनी 30 लाख ले रही है, 35 लाख ले रही है, और बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है बाय द वे ये, तो लेने के बाद मैं भी चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव ही रहे। अब जैसे कंपनी ने दोबारा 999 निकाल दिया और हर साल मेरे ख्याल निकालने का प्लान है महिंद्रा का, तो ये अगर पहले बता देते तो ज्यादा बेटर Obviously, होता, हम तो लेते अब ही नहीं फिर गाड़ी। माइंड मेकअप होता बिल्कुल। अलग तरीके से होता, तो ये मतलब एक तरह से चीटेड वाली बात बिल्कुल, होती। जो भी जितने भी ओनर है उसमें ग्रुप है हमारा, 300 प्लस ओनर है उसमें। हम्म तो उसमें से जो जो बायबैक के लिए जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ तो किसी का इंश्योरेंस का अमाउंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसमें, जो बाहर से लिया है, जबकि उन्होंने उसमें टर्म एंड कंडीशन में प्रॉपरली लिखा हुआ है ओरिजिनली जो इनवॉइस्ड इंश्योरेंस है उसका प्राइस कवर होगा। जब हम गाड़ी ले रहे हैं इंश्योरेंस तो तभी लेगा ना कस्टमर, खुद का तो नहीं लेगा, गाड़ी का लेगा, वो भी कवर नहीं कर रहे हैं। कई कई जगह क्या हो रहा है कि जो उनका लोन ले रखा है जिन्होंने गाड़ी पे, फोरक्लोजर चार्ज भी 5% लग रहा है लोगों का, वो भी खुद फोरक्लोज करना पड़ रहा है, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कस्टमर खुद क्यों करेगा, खुद क्यों रिस्क लेगा? 30 लाख की गाड़ी लो, 20 लाख का लोन कराओ, फिर उसको 20 लाख के बाद उस पर चार्ज करके भी उसको रीपे करो खुद की पॉकेट से, उसके बाद उनको एनओसी दो, तब वो पैसे वापस करेंगे। अपनी लास्ट मतलब कोशिश करूंगा जहां तक होगी, अगर ये नहीं रिस्पॉन्स करते उसके बाद जो मेरे पास रह जाता कंज्यूमर फॉर्म वगैरह वो आगे की फॉर्मेलिटीज करूंगा, क्योंकि मेरे को तो ये लेने के बाद अभी मेरे को ये महसूस हो रहा है कि मेरे 30 लाख रुपए इन्होंने मेरे को चीट कर दिया, बस ये महसूस हो रहा है। मैं तो गाड़ी भी इनके वहीं डीलर पे देने जाऊंगा कुछ दिन में और दे के आ जाऊंगा, बस मेरे को पैसा चाहिए बस। ओके, हम आ चुके हैं इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर और इसको करते हैं ड्राइव करते हुए गाड़ी की भी बात करते हैं और भी सर का एक्सपीरियंस जानते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक पेडल छोड़ता हूँ तो क्रॉल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और गाड़ी चलने लगती है। तो ओवरऑल मुझे ये बताएं आदेश जी कि गाड़ी चलने में कैसी है? चलने में अच्छी है गाड़ी, नो डाउट। मतलब मैंने अभी तक कितनी 8,000 किलोमीटर करीब ड्राइव करी है गाड़ी, मेरे को दिक्कत नहीं आई चलाने में, ना कभी ऐसा कुछ मतलब हुआ है लाइक बैटरी खत्म हो गई, क्योंकि मैंने घर पे चार्ज करता हूँ इसको, मैंने चार्जर नहीं लगवा रखा, वो 3 किलोवाट का जो साथ आता है इसके उससे ही चार्ज करता हूँ। अच्छा, उसी से चार्ज करते हैं सर आप? इतनी ज़्यादा ड्राइव नहीं है मेरी क्योंकि एनसीआर में ही है। तो जो मतलब जैसे आप उससे चार्ज करते हो तो मुझे पहले ये बताया कितने किलो वाट आर मतलब बैटरी की आती है, कितना? 79 किलोवाट की बैटरी आती है इसमें। हाँ, और जो चार्जर है 3.3 किलोवाट आवर का है। 3.2 किलोवाट आवर का। अच्छा, जो घर वाला है तो सर चार्जर। हाँ, तो कितना टाइम लगता है सर उसको? उसमें तो देखो अगर 0 to 100 तो करने में काफी टाइम लगता है, लाइक 26 घंटे लगते हैं, बट जीरो तक आ ही नहीं पाती है वो। तो ये है कि मेरी 10-15% खत्म होती है, मैं रात को लगा के सो जाता हूँ, सुबह तक वो चार्ज हो जाती है, उससे पहले चार्ज हो जाती है। अच्छा, मतलब कोई परेशानी नहीं होती नहीं। इतना बड़ा बैटरी पैक वो चार्ज होने में। सर जैसे ओवरऑल 0 to 100 आप इसको चार्ज करते हो तो 100% मतलब उसमें मतलब कितनी रेंज दे देती है ये मतलब गाड़ी? 100% में ये अगर हाईवे पे देखो ड्राइव करोगे तो ये करीब 400-450 तक दे देती है। अच्छा, अगर सिटी में मैं ड्राइव करता हूँ, जैसे नोएडा से दिल्ली जा रहा हूँ या गुड़गांव जा रहा हूँ, तो ये 500 प्लस दे देती है। अच्छा 500 प्लस सिटी के 500 अंदर तो आराम से है, बाकी प्लस ही दे देती है, उससे ज्यादा ही देती है। अच्छा, मैं क्योंकि बता रीजन होता है ना ट्रैफिक में अच्छा हाँ, खासा। वही चीज़ मैं बता दूं गाइस, अगर आप इसको सिटी वगैरह में चलाते हो तो रीजन की वजह से बैटरी धीरे धीरे चार्ज भी होती रहती है, तो 50-60 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा सिटी के अंदर इसमें आपको माइलेज या फिर रेंज मिल ही जाती है। तो सर जैसे अब जैसे बाईबैक का ऑप्शन तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आप मुझे ख़त्म हुआ है या नहीं है, इन केस जैसे अगर बाईबैक नहीं होती तो क्या करेंगे सर आप, नेक्स्ट क्या है सर? देखो बायबैक नहीं होती तो मैं फिर पहले तो लीगल जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑप्ट कर रखा है, सारी चीजें मेरे मतलब मेरे पास एविडेंस है, सारे प्रूफ्स हैं, तो मैं लीगल जाऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा यही है, और कोई बी ऑप्शन अभी सोचा नहीं है। अच्छा, ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है। तो सर जैसे आप इसको ड्राइव करते हो, और पहले बताएं सर जैसे आप इसकी जो बैक सीट पर पहली बार बैठे हैं? नहीं, इससे पहले भी बैठा हूँ। बैक सीट थोड़ी सी मतलब है उस टाइप की, क्योंकि ये थोड़ी कूप टाइप में बनाई है ना, तो थोड़ा मतलब खड़ी है। कंफर्ट आता है सर बैक सीट पे? बैक सीट पे उतना कंफर्ट नहीं है। फ्रंट पे एक्चुअली अगर ज्यादा ड्राइव करूँ तो फ्रंट सीट पे भी इतना कंफर्ट नहीं है। अच्छा, बट हाँ, मैं क्रूज कंट्रोल लगा के करता हूँ तो आराम से मतलब कंफर्टेबली बैठ के करता हूँ। अच्छा, पर ना वैसे सीट इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, मतलब सीटों में कंफर्ट नहीं है? नहीं, उतना कंफर्टेबल नहीं है, लॉन्ग ड्राइव के लिए मतलब है ही नहीं।
अच्छा, लॉन्ग ड्राइव मतलब के लिए कंफर्ट सिटी नहीं वगैरह है। में हाँ चला जी, लो, सिटी में चला लो। लॉन्ग वगैरह के लिए लॉन्ग तो वगैरह के लिए फिर क्रूज कंट्रोल यूज करो तो आप कंफर्टेबल होके बैठ सकते हो। अच्छा। तो जी। सर जैसे ठीक है, कंफर्ट इसके अंदर नहीं है, तो अब मुझे ये बताएं सर, जैसे आपका एक्सपीरियंस है महिंद्रा का, स्कॉर्पियो एन का भी और इस वाली गाड़ी का भी। स्कॉर्पियो एन हाँ, थी, उसके पहले मेरे पास XUV700 थी, डीजल ऑटोमेटिक। अच्छा, दोनों का कंफर्ट काफी अच्छा तो था। चलो ये तो अच्छा है। हाँ, मैं महिंद्रा से 2022 से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। तीन गाड़ी थी, तीसरी गाड़ी मेरी महिंद्रा की। 22 से अब तक आपकी ये तीसरी हाँ गाड़ी जी। है। तो सर मुझे ये बताएं कि तीनों गाड़ी में क्या फ़र्क है, और मतलब आप प्रेफर कौन सी करोगे अगर इन केस आप करते हो तो? मैं प्रेफर देखो तीनों में से XUV700 करूंगा, जो कि अब XUV7XO है, हम्म। क्योंकि उसका कंफर्ट नेक्स्ट लेवल था। हम्म। और डीजल में थी, डीजल ऑटोमेटिक, तो उसमें टॉर्क भी काफ़ी अच्छा था। हम्म। मेरे को थोड़ा स्पीडिंग पसंद है, तो वो गाड़ी काफ़ी अच्छी थी। ये तो ईवी है तो इसकी हम्म। वजह से। बाकी इसका कलर भी, वो भी मैट थी मेरी, ये भी मैट, मैंने तीनों पे मैट रैप कराया हुआ था। अच्छा, तो सर अभी तो। जैसे आप सर्विस वगैरह कराते हो, हाँ जी। तो सर्विस का कैसा ओवरऑल आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, मतलब महिंद्रा के साथ ओवरऑल? सर्विस का ही वैसे थोड़ी सी, मतलब अगर गाड़ी ले लो, गाड़ी नो डाउट अच्छी है, लेकिन सर्विस का थोड़ा सा देखो डिले करते हैं हर चीज में, हम्म। और क्या बोलते हैं, सर्विस में थोड़ी सी छोटी छोटी कमियां छोड़ते हैं। हाँ हाँ। मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते कस्टमर को। अच्छा, यही बस थोड़ा सा। जैसे मैं देख हाँ, सकता हूँ वीक यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे जो प्लास्टिक के वो हैं वो हटे हुए हैं, हाँ जी। या फिर वही थोड़ा छोटी मोटी चीजें देखो पैनल रह गैप, जाती हैं बस। है, सो वो सारी चीज़ें आप कहना चाह रहे हो? जी। हाँ अगर, हाँ हम्म। अगर आपकी गाड़ी में कुछ जैसे माइनर कोई स्क्रैच या एक्सीडेंट अगर आपकी गाड़ी में होता है, हम्म। तो उसके बाद जो चीजें पहले से जो फिटिंग एंड फिनिश रहती है वो आ ही नहीं पाती है वो बाद ये में। नहीं दे सकते। नहीं, वो दे ही नहीं सकते। खैर ये तो बात है, महिंद्रा की फिट एंड फिनिश में आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप बात करते हैं महिंद्रा, अपना एक और ब्रांड है देसी टाटा, हम्म। ठीक है? जो मेरा मानना है, टाटा में अगर आप जाओगे तो सुनवाई थोड़ी जल्दी होती है। हम्म। टाटा में इवन अगर आप पोस्ट भी देखते होंगे सर, जैसे बहुत बार आती है स्क्रॉल करते हम्म। करते कि टाटा की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, लोग टाटा की गाड़ियों को ब्रेक डाउन होते ही मतलब तुरंत कैमरा खोल के खड़े हो जाते हैं, हाँ ये भी जी। एक हाँ जी। चीज, हाँ, ये तो ये है। भी एक चीज है, टाटा ठीक है? महिंद्रा वो दोनों में ही है मोस्टली। दोनों में ही है, ठीक है? हाँ। अगर कोई खोल के खड़ा हो गया तो मैं हमेशा टाटा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से देखता हूँ, उस पर वी आर हाँ, सॉरी, यार वी आर उनका रिप्ले सॉरी फॉर होता है द लाइक, हाँ, इनकन्वीनियंस, प्लीज गिव योर कॉन्टैक्ट कस्टमर टीम विल नंबर। हाँ, कांटेक्ट यू तो लाइक, ये हाँ ये मैंने होता है। ऑलमोस्ट हर रील पे देखा है टाटा में, मैंने महिंद्रा में आज तक नहीं देखा। महिंद्रा वाले नहीं करते इतना, मैंने मतलब आज तक, महिंद्रा की कस्टमर केयर थोड़ा सा हाँ एज कम्पेयर टू टाटा हाँ, वो है वो थोड़ी थोड़ा सी है, चीप। हाँ वो थोड़ा बोल डाउन है। सकते तो सर अब जैसे एक सब कहते हैं कि जापानीज ब्रांड को मत लो, हैं। कोरियन ब्रांड किया hyundai को मत लो, या फिर आप अमेरिकन ब्रांड मत लो, जीप वगैरह मत लो, अपना देसी ब्रांड लो, महिंद्रा को लो या टाटा को लो, और मतलब देश के उसमें वो होगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आप मतलब कंट्रीब्यूट करोगे देश की प्रोग्रेस में। तो आप मुझे ये बताओ कि वर्थ है लेना या नहीं, मतलब आपके एक्सपीरियंस से किसी को लेनी चाहिए महिंद्रा की गाड़ी या नहीं? देखो अपनी अपनी सोच है सबकी। क्योंकि मैं ये हाँ कहना चाहता हूँ कि बेसिकली किसी की सर ड्रीम कार भी हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोई शौक में भी ले सकता है बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल, वही इसको, और वही। कोई एक एक पैसा जोड़ के भी लेगा इस हम्म। गाड़ी को, कि जैसे मतलब मिडिल क्लास है, किसी ने मतलब बजट है जी, ठीक है 10 लाख का, बड़े पैसे जोड़ के महिंद्रा की 15 लाख की गाड़ी ले ली या बिल्कुल वो बिल्कुल। ले ली। तो किसको लेनी चाहिए महिंद्रा की गाड़ी, लेनी चाहिए भी या नहीं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? देखो महिंद्रा की गाड़ी, पहले तो पेशेंस होना चाहिए कस्टमर के ऊपर जिसको लेनी है, ठीक है ना। ठीक है। और भाई उनका मतलब लाइक बजट इशू नहीं है, बजट ठीक है उनका, हम्म। खर्च कर सकते हैं, तो हम्म। वो ले सकते हैं, क्योंकि माइलेज भी कम होता है इनकी गाड़ियों का। देखो पावरफुल इंजन देते हैं तो माइलेज ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। अच्छा। बाकी शौक के ऊपर लेते हैं मोस्टली। हाँ हाँ, बस यही है, मैंने भी शौक के लिए ली है। शौक के लिए ले सकते हाँ हैं, जी। अदरवाइज वैसे तो कोई वो। बाकी इंडियन एक वो वाला फील आता है कि भाई अपने इंडिया की गाड़ी है, तो हाँ हाँ, थोड़ा वहाँ कहीं ना कहीं हम प्रोग्रेस में मतलब हिस्सा बन रहे हैं। बन रहे हैं, जी ठीक है। बिल्कुल। तो ये खैर मतलब ये देख सकते हो, कस्टमर परेशान चलो। होने के बाद भी मतलब ठीक है, फिर भी अपने ब्रांड को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं चाहूँगा महिंद्रा इनकी बात सुने आदेश जी की, और मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।